लास्ट टॉपिक आपने जो डिस्कस किया था वो क्या चल रहा था हमारे बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। टाइप्स में हमने सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ा है, वो कौन सा टाइप है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जिसमें आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था एग्जाम्पल बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या पढ़ा था आपने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या एग्जाम्पल है आपके पास कि अगर आप क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर की एडिशन करते हैं तो आपके पास बनता है स्लेग लाइम, है ना, स्लेग लाइम। और ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, इसीलिए टाइप ऑफ रिएक्शन किस किस में आएगा, कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कौन सी है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, आपके पास कोई एक रिएक्टेंट होगा, वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको जब स्प्लिट कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी कैसी होती है, एंडोधर्मिक। कैसी होती है, एंडोधर्मिक। एंडो मींस एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को लेना, किस फॉर्म में, हीट की, लाइट की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तीनों में से किसी फॉर्म में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और रिएक्शन प्रोसीड करेगी और वो सब्सटेंस क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट जो आप बात करते हैं वो है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मींस हीट, थर्मल का मतलब क्या है, हीट। तो थर्मल डीकंपोजिशन वो होती है जिस जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में आती है, हीट की फॉर्म में, राइट। इसका एग्जांपल देखिए, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को करने के लिए हीट यूज हो रही है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एज वेल एज डीकंपोजिशन। ठीक है, अब अगर इसके एग्जांपल को और क्लियरली देखें हम, तो एक एग्जांपल ये भी है, फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, आपके सामने ये ग्रीन कलर का है, अगर आप उसे हीट करते हैं तो वो टूट जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड के अंदर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जो ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसे आप फेरस सल्फेट कह रहे हैं, वो पहले अनहाइड्रेटेड फॉर्म में आता है। कैसी फॉर्म में आता है, अनहाइड्रेटेड। क्यों, पहले ये एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो ये होता है .7H2। तो जब आप उसे हीट करते हैं ना तो सबसे पहले इसमें से पानी का जो मॉलिक्यूल है ना ये निकलता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है तो उसी की वजह से इसका कलर होता है, तो वो कलर निकल जाता है, जिसकी वजह से कैसा हो जाता है, व्हाइट यानी कलरलेस। आफ्टर दैट उसे फिर से हीट किया जाता है तो उसका कलर क्या आ जाता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो है ब्राउन, राइट। तो देखिए, जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जो कि ग्रीन कलर का है उसे हीट करते हैं तो उसमें से पहले क्या होता है, वाटर लूज होता है, फिर क्या होता है, वो व्हाइट कलर में आता है, फिर उसे फर्दर हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट एनी 4 ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस, तो आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या, ये एक थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर जो सब्सटेंस बनेगा वो ब्राउन कलर का बनेगा, राइट। एंड जो स्मेल आएगी इसके अंदर से वो कैसी आएगी, सफोकेटिंग बिकॉज ऑफ सल्फर, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, मैंने आपको बताया था कि जो मैच स्टिक होती है उसकी जो तिल्ली होती है, स्टिक होती है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, सल्फर। उसमें एज वेल एज ये जो गैसेस निकल रही है इसमें सफोकेटिंग ऑर्डर, बहुत तीखी सी स्मेल होती है, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एयर पॉल्यूटेंट भी है, इसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है, राइट। एंड नेक्स्ट, थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। अगला क्वेश्चन ये आ रखा है कि कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। तो 3 सोर्स है, हीट की फॉर्म में, लाइट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए किसी एक एग्जाम्पल को तो आप कोई भी लिख सकते हैं,
उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप फेरस सल्फेट का ही लिखेंगे या फिर आप फोटो वाला कराऊंगी वो लिखेंगे। तो अगर उन्हें कहा है राइट एनी वन, तो एनी वन में आप कोई भी लिख सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन का, थर्मल का या फिर इलेक्ट्रोलिटिक का। गॉट इट? नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सी है ये? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक ही एग्जाम्पल है और कोई एग्जाम्पल नहीं है, वही पढ़ना है आपको सिर्फ। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किसका किया जाता है? वाटर, जानते हैं वाटर? वाटर को एक बीकर में लिया, राइट, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक बीकर है, इसमें क्या किया बेटा? वाटर को लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो इलेक्ट्रोड्स या दो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके डाल दिया। इससे और अच्छा डायग्राम आई थिंक इससे नेक्स्ट वन वाले में होगा, ठीक है, ये देख, सेम तो है, ठीक है। अब ये आपको क्या किया, एक बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया, या दो आप कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाला इसे। अब इसके बैटरी कनेक्शन देना है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल और एक का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। एज द नेम इंडिकेट, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में देंगे आप? बैटरी की फॉर्म में देंगे। तो एक टर्मिनल को आपने जो ग्रेफाइट की रोड लगाई है उसको किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव से, जिसको क्या नाम दिए बेटा? एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको क्या नाम दिया बेटा? कैथोड, ठीक है। अब जैसे ही आपने बैटरी को अप्लाई किया, करंट पास होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही करंट पास होना शुरू हुआ तो अपोजिट आयन मूव करेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। अपोजिट आयन, जैसे पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव वाले के पास और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, ठीक है। तो जो आपके पास हाइड्रोजन गैस है वो कहां ऑब्टेन होगी बेटा? कैथोड पे। कहां ऑब्टेन होगी? कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां ऑब्टेन होगी? एनोड पे। ऑक्सीजन आप ऐसे लिखते हैं ना जनरली, O2 नेगेटिव एनायनिक फॉर्म में होता है ना, राइट। जो हाइड्रोजन है वो कहां प्रोड्यूस होगी? कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन है वो कहां प्रोड्यूस होगी? एनोड पे, ठीक है। दोनों बबल्स करके गैसेस, गैस कैसे पता चल रही है निकल रही है? ये जो इसके अंदर वाटर ले रखा है उसमें से बबल आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रही है, इट मींस उसके अंदर कोई गैस है वो बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीजन। यहां से क्वेश्चन आता है कौन सी गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद उनका रेशो क्या है? उनका रेशो क्या है? रिएक्शन लिखिए सबसे पहले। वाटर, वाटर की करी इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर को तोड़ने पे क्या बनता है? H2 प्लस O2, जिससे मिलके वो बने हैं H2 प्लस O2। फिर करनी है रिएक्शन बैलेंस, है ना। अभी ये सोच लीजिए 2 नंबर यहां लगा नहीं हुआ, है ना। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 1। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2। तो इसके आगे 2 लगा दिया मैंने, 2 लग गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हमने कर दिया। अब इसके आगे का जो नंबर होता है ना वो कोएफिशिएंट होता है। आपको इनका रेशो क्या नजर आ रहा है? 2 और 1। क्या रेशो नजर आ रहा है इसका? 2 और 1। ये इसकी वॉल्यूम होती है। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है बेटा वो 2 वॉल्यूम होती है और जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है वो 1 वॉल्यूम होती है। मतलब ऑक्सीजन गैस जितनी प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन उसके डबल प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लाइटर होती है, हल्की होती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हैवियर होती है। आपको ऑक्सीजन का मास पता है ना, कितना होता है मास उसका? एटॉमिक मास 60। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, है ना। दो है तो 2U हो जाएगा, वो बात तो H2 है, तो ऐसे ऑक्सीजन का भी 32 हो जाएगा। मीन कहने का मतलब क्या है? वो हैवियर है, वो लाइटर है, इसीलिए उसकी प्रोड्यूस होने की जो वॉल्यूम है वो क्या है? ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या आता है? वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम कितनी है? H2 कितना आएगा? 2। और O2 कितना आएगा? 1। 2:1। उसके साथ साथ मास की रेशो क्या है? मास की रेशो तो बड़े अच्छे से पता है तुम्हें, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज 1:8। 1:8, है ना। तो कई बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ये पूछा क्या है? वॉल्यूम की रेशो पूछी है या मास की रेशो पूछी है? क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसमें से? पहली तो रिएक्शन कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूज से जब आप किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर लिखा, रिएक्शन लिखी, फिर पूछा जा रहा है कौन सी गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो रही है। तो विच गैस? कैथोड पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस? ऑक्सीजन। उनके प्रोड्यूस होने का रेशो कितना है? हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, यानी 2:1 रेशो,
ठीक है, H2 और O2 का रेशियो कितना है बेटा 2:1। मास का रेशियो क्या है 1:8। ये याद करने का तरीका है पाओ। पाओ का मतलब P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, A स्टैंड्स फॉर एनोड, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। ये याद करने का तरीका है ताकि आप भूले ना। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है और वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ताकि उल्टा ना हो जाए। आई होप क्लियर है, राइट? ओके, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस किस पे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे पता चलता है? मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट होता है वो होता है पॉप साउंड, है ना? पॉप साउंड। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, बर्न होता है, लेकिन वो जलने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। हाइड्रोजन पॉप साउंड सुनाई देगी आपको जैसे ही आप उस मैचस्टिक को उस इलेक्ट्रोड के पास जहां से वो गैस इवॉल्व हो रही है वहां लेके जाएंगे या कोई कैंडल लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। कंबस्टिबल है क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, जलता है, लेकिन कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करता। कंबस्शन को सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन, है ना। एनोड क्या है? आप जैसे ही जिस पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है अगर वहां लेके जाएंगे तो कैंडल बर्न करेंगे, क्योंकि इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये खुद फ्यूल है बट कंबशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कंबशन को सपोर्ट कर रहा है तो कैंडल बर्न करेगी ब्राइटली, ठीक है। एंड नॉट कंबस्टिबल बट अ सपोर्टर। उल्टा है, ये कंबस्टिबल है, ये सपोर्टर नहीं है। ये कंबस्टिबल नहीं है बट सपोर्टर है। ओके, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? वाई? क्योंकि प्योर वाटर के पास क्या आयंस नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमेशा आयंस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और नेगेटिव टर्मिनल लगाया तो आयन तभी तो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। जब पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आयंस होंगे तो कौन जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं जाता। तो पानी में लिटिल अमाउंट ऑफ क्या डालना पड़ता है? एसिड। वो एसिड क्या करता है? पानी की ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है। तो प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ ड्रॉप उसमें किसके ऐड किए जाते हैं बेटा? एसिड के। तो एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में सिर्फ एक ही एग्जांपल आएगा, एग्जाम में भी और वैसे भी। गॉट इट? ओके। अरे यार किससे ने नेक्स्ट, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। रिएक्शन का कौन सा? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटो डीकंपोजिशन भी कह सकते हैं आप, सिंपल वर्ड में फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं, कई सारे वर्ड है। फोटो वर्ड कहां से आता है एक्चुअल में ना? जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, वो फोटोन की फॉर्म में होती है। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो वहां से ये वर्ड आया, फोटोन मीन्स राइट लाइट, ठीक है। तो फोटो डीकंपोजिशन या सॉरी, यहाँ पे जो यूज हो रही है एनर्जी वो किस फॉर्म में हो रही है बेटा? लाइट की फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रही है? लाइट की फॉर्म में। इसके दो एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है बेटा व्हाइट, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट। जैसे आप उसे एक्सपोजर कर देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, उसका कलर व्हाइट से चेंज हो जाता है ग्रीन। अब होता क्या है, इसके अंदर जो क्लोरीन होता है ना वो अलग हो जाता है और जो सिल्वर है वो अलग हो जाता है। ब्रेकडाउन, डीकंपोजिशन का मतलब ही क्या है? आप बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं, सिल्वर और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। और उस बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो किस फॉर्म में देनी पड़ रही है? लाइट की फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रहे हैं बेटा? लाइट की फॉर्म में, राइट। अब सिल्वर क्लोराइड को जब आपने तोड़ा है तो उसका कलर चेंज हो गया, वो व्हाइट से किस कलर में आ गया बेटा? ग्रे कलर में आ गया। ऐसे ही अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, वहां पे भी लाइट की डीकंपोजिशन जो होगी वो सिल्वर और ब्रोमीन को अलग कर देगी। सिल्वर और ब्रोमीन को क्या कर देगी बेटा? अलग कर देगी, राइट। अब कभी ये सोच के बताइए कि अगर लैब में स्टोर करके रखना है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, तो क्या मैं नॉर्मल ग्लास बॉटल्स में कर सकती हूँ उसे स्टोर? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सन लाइट तो उसमें से भी जाएगी उसके पास, तो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं चाहिए ना, तो वो क्या कर देगा? जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाएगा। जो आपने व्हाइट कलर का कंपाउंड लिया था वो अब किस में चेंज हो जाएगा? ग्रे कलर के अंदर। तो अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आप उसे कलर्ड बोतल के अंदर स्टोर करके रखेंगे, राइट। तो क्या कहा है आपसे, जो सिल्वर क्लोराइड होता है और सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसे आप ब्लैक कलर की बॉटल्स में रखते हैं ताकि आप उसे क्या कर सके? सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रख सके। और जो सब्सटेंस यूज होता है, आपसे यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में,
कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर कोई सब्सटेंस जो यूज होता है वो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसको याद करना भी बहुत आसान है। फोटोग्राफी, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे ही वो भी आता है इसके साथ एक क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं। उसका भी रीजन सेम है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन कोई आए कि हम उस सब्सटेंस को डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर कर रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि वो सनलाइट से इफेक्टिव है, सनलाइट उस पर इंपैक्ट डाल रही है। तो सेम कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी हम डार्क कलर की बॉटल में इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज जो लाइट होती है वो क्या करा देती है बेटा? रिएक्शन करा देती है उसकी। तीनों टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लेट्स रिवाइज। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। किसके थ्रू होती है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट वाली डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट वाली डिकम्पोजिशन को फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी वाली को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, आप लोगों ने कभी सुना होगा। आपको याद है क्लास 9 में आपने एक आर्किमिड्स प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें एक डिस्प्लेस वर्ड आया था। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटाना, हटाना, डिस्प्लेस है ना, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुली इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में तो वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस मतलब हटा देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। एक पावरफुल पर्सन आया और उसने जो कम पावरफुल था उसको हटा दिया, है ना। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर पूछने शुरू किए तो जिसको जवाब मालूम होगा वही तो जवाब देगा ना, है ना। जिसको नहीं पता होगा वो नहीं देगा। ऐसे ही ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्या है ये? रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद करने की एक ट्रिक भी लिखी हुई है यहाँ पे। कुड़ीनाल कार मांगो एल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। वो तुम्हारी इच्छा है, आप जैसे मर्जी याद कर सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं किसी दो मेटल को कंपेयर करूं आपस में, एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ऊपर है, इसीलिए एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे है ना बेटा, वो तो ना के बराबर रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन से ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, या लिखा नहीं लिथियम भी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर मैंने आपको रिएक्शन करने के लिए दे दी तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा देगा, राइट। इस बात को समझते हैं कैसे? जैसे कि मान लीजिए बी और सी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब ये जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। ये क्या कर रखा है? आपस में जुड़ा हुआ है, इनका बॉन्ड बना हुआ है ना। कोई एक मेटल आया, अब जो बी वाला मेटल है वो कम रिएक्टिव है, जो ए वाला मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ए ने क्या करा? बी को उसकी जगह से हटा दिया। अगर ये कम रिएक्टिव होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ए ने बी को उसकी जगह से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, है ना। अगर मैं कह रही हूं आपको कि मैंने ऐसा लिखा होता ए और सी प्लस बी, और मैं कह रही हूं ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तब क्या होता? तब क्या होता? कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि वो जो ज्यादा रिएक्टिव वाला है वो साथ में ही प्रेजेंट है, तो कम रिएक्टिव वाले के पास इतनी पावर ही नहीं है कि उसकी जगह को बदल दे, है ना। अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसकी जगह को हटाएगा, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो नहीं हटाएगा। गॉट इट? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। दिस वन, आयरन Fe, मेटल अलग से, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में। इसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू। कैसा होता है कॉपर सल्फेट का कलर? ब्लू। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है
उसके अंदर मैंने क्या करा बेटा, एक आयरन नेल डाल दी। क्या डाल दी बेटा, आयरन नेल, लोहे की कील डाल दी। जब आप उसमें एक आयरन नेल डाल देते हैं, कुछ टाइम के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसका ब्लू कलर है ना, वो किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, जो इसका ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो गया, ग्रीन। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन ने कॉपर की जगह को बदल दिया। क्या करा, आयरन ने कॉपर की जगह को बदल दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट बन गया, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन। इसीलिए सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। लेकिन जो उसमें आपने आयरन के नेल डाले थे, उसका क्या हुआ, उसका कलर कैसा हो गया बेटा, रेडिश ब्राउन। ये था और ये कैसा कलर हो गया, रेडिश ब्राउन। समझ में आया, कलर चेंजेस समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन ऐसे कराऊं तो यूवी क्या होगा, इसमें कॉपर प्लस फेरस सल्फेट क्या बनेगा, उल्टा हो जाएगा। अंश कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्यों धैर्य, क्यों नहीं होगा, आपने जवाब दिया कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पावर नहीं है, क्यों नहीं होगा इसमें कुछ, यस, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देयर इज अ नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंगल सॉरी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि एक ही जगह बदली है, इसलिए बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि नेक्स्ट वन जो आप पढ़ेंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ more reactive element displace less reactive element from its salt solution। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, और उनका कलर चेंजेस भी देखा कि जो सोल्यूशन का कलर था वो ब्लू से क्या हो गया बेटा, ग्रीन हो गया। राइट, कोई दिक्कत यहां तक, नो। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले वाली क्या थी, सिंगल। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल मींस दो जगह बदली जाएंगी अब। राइट, क्या होंगी, पहले सिर्फ मेटल और मेटल की जगह बदल रही थी, अब किसकी बदलेंगी, दोनों की। कैटायन और एनायन दोनों एक्सचेंज होंगे, इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो, जब कोई भी दो सब्सटेंस बनता है, एक कैटायन एक कैटायन एक एनायन। कैटायन जानते हैं आप पॉजिटिवली चार्ज, एनायन जानते हैं आप नेगेटिवली चार्ज। जब भी आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, आपने क्रॉस करा, Na के नीचे 2, SO के नीचे 4, तो ये क्या है, कैटायन। क्या है ये, कैटायन। और ये क्या है, एनायन। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी नेगेटिव है और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में। कैटायन और एनायन आपको पता चल गया। अब कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, अब होता क्या है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ेगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो दो पोजीशन चेंज होती है, ए जुड़ जाता है जाके बेटा डी के साथ और बी जुड़ जाएगा जाके सी के साथ, लेकिन कैटायन लिखा पहले जाएगा। राइट, तो ए और डी जुड़ा तो एडी बन गया, सी और बी, क्योंकि कैटायन पहले आएगा तो आप सी और बी लिखेंगे। राइट, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, बेरियम क्लोराइड। किसके साथ, बेरियम क्लोराइड। अब यहां पे फोकस करके बताइए मुझे, यहां पे कैटायन क्या है, Na+, मैं उसकी वैलेंसी साथ में लिख रही हूं, और क्या है, सल्फेट 2 नेगेटिव। यहां पे कैटायन क्या है, बेरियम 2। अगर आपको वैलेंसी नहीं आ रही है ना तो यहीं से इजीली निकल जाती है, पता है ना आपको। अगर पूरे सल्फेट के बाहर कुछ नहीं लिखा यानी Na की वैलेंसी 1 है, Na के नीचे 2 लिखा है मतलब क्रॉस कर लेना। ठीक है, अब बेरियम क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है बेटा, -। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है अब आपको, बड़ा सिंपल सा है, इन्हें आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया, क्या बन गया, BaSO4, और इन्हें आपस में जोड़ दो बच के, तो क्या बन गया, रिएक्शन को बैलेंस कर लो।
और ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। पता है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें इनसोल्यूबल मास सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, इसको और क्लियरली समझते हैं। where this one, यही वाली रिएक्शन अभी आपको मैंने बताई, इसमें सही नहीं लिखी हुई। Na को ऐसे ही लिखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, इट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, राइट। रिएक्शन को बैलेंस किया आपने, बैलेंसिंग में दे भी रखी थी मैंने शायद, है ना। अब जो ये सब्सटेंस बना है इसके पीपीटी बन रहे हैं, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, उसका कलर कैसा है? व्हाइट। कैसे पीपीटी बन रहे हैं? व्हाइट, राइट। अब ये जो है आपके पास, ये एक टेस्ट ट्यूब है ना, आपने मिक्स किया, ये जो नीचे सेटल डाउन हो गया, ये क्या है? बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के। लेकिन जो सॉल्यूशन में ऊपर है ये वाला, राइट, ये क्या है बच्चे? नहीं, NaCl, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? Na+ और Cl नेगेटिव, राइट। दोबारा से बता रही हूं मैं इसे कि जो आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। जब दो या दो से ज्यादा दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं तो पहले वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन से जुड़ता है, ऐसे रिस्पेक्टिवली दोनों चेंज होते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या देखा कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। हमने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना। जो आपका रेजिड्यू सेटल डाउन हो गया वो किसका हुआ? बेरियम सल्फेट का। किसका हुआ? बेरियम सल्फेट, जिसके कैसे पीपीटी बन रहे हैं? व्हाइट कलर के। कैसे पीपीटी है बेटा? व्हाइट कलर के। और जो आपका सॉल्यूशन है जो पड़ा है उसमें क्या क्या आयंस प्रेजेंट है? सोडियम और क्लोरीन यानी क्लोराइड का आयन। तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है BaSO4 का। डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? Na+ और Cl नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम यहां तक?